हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से सवाल आता है। वेक्टर क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूंगी तो ये एक ऐसी राशियां होती हैं जहां पर दिशा और मात्रा दोनों मायने रखती हैं, और स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही मायने रखता है। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाता है तो यही बेसिक सवाल होगा कि किसमें दिशा मायने होती है और किसमें मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी कैसे हो जाएगा, जैसे द्रव्यमान हो गया यानी मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गई, या फिर समय है, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि की श्रेणी में आता है। किसको हम कहेंगे अदिश राशि? फोर्स को कहेंगे, वेलोसिटी को, विस्थापन को, या फिर स्पीड को? तो इस क्वेश्चन के जवाब की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो गति है बेसिकली अगर बात करें स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पीड को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। बाकी की जो तीनों है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है उसका आंसर आप लोग मुझे एज अ होमवर्क देंगे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा है जिसे स्केलर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा, मास, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन या फिर टाइम। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।